अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात होगी उस मौजू पर जिसने ना तो सियासत को हिलाकर रख दिया बल्कि गली मोहल्ले मस्जिद मदरसा दुकान हर जगह बहस छिड़ रही है। और बात हो रही है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर लगने वाले पाबंदी। और देखिए, जज्बात अपनी जगह, अकीदे अपनी जगह, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हुआ क्या, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मसला कहाँ से उठा? फैसलाबाद वही जगह जहाँ कभी एक धरना पूरी रियासत के लिए इम्तिहान बन जाता था। इस बार ये मामला एहतजाज से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई कि वफाकी काबीना ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा ले। अब देखिए, बात थी से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी बुनियादों पर कायम सियासी जमात थी और ये पहली बार नहीं है कि इस जमात पर पाबंदी का लफ्ज आया हो। इससे पहले इमरान खान के दौर में भी पाबंदी की बात हुई। इल्जामात भी तकरीबन यही थे, तशद्दुद, सड़कें बंद, रियासती इदारों पर हमला और मजहब के नाम पर जज्बाती भड़काव। लेकिन इस बार टाइम और सिनेरियो मुख्तलिफ था। ये मामला फलस्तीन और इसराइल और एक आलमी मायदे से जुड़ा हुआ था। टीएलपी का मौक़िफ़ ये था कि हम अमेरिकी एम्बेसी तक जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन मसला ये था कि जहां वो जाना चाहते थे वो इस्लामाबाद पर रेड जोन है और वहाँ एहतजाज की इजाजत नहीं होती। तो रियासत ने कहा कि भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, लाखों लोग, मजहबी जज्बात, हसास इलाका, हालात निकल सकते हैं। मगर टीएलपी के कारकुनान का जवाब था कि हमने जाना है तो जाना है, ये हमारा हक है। यहाँ से टकराव शुरू हुआ और फिर वो हुआ कि सड़कें ब्लॉक, पुलिस के साथ झड़पें, गाड़ियां जली, कैमरे टूटे, पुलिस के वैनों पर कब्जा किया और वीडियोस वायरल हुई। रियासत ने क्या सोचा कि अगर ये सब बार बार होता रहा तो कानून का क्या बनेगा, रियासत की रट कहाँ रह जाएगी। और ये फैसला उनको लेना पड़ा और बस ये फैसला ले लिया गया। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि क्या रियासत का ये फैसला मुकम्मल है या बस एक वक्ती ऐलान है? क्योंकि पाबंदी का सफर सिर्फ अखबारी हेडलाइन तक नहीं होता, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, वहाँ सबूत रखे जाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि जमात वाकई बैन होनी चाहिए या फिर नहीं। यानी आखिरी फैसला नहीं, सफर की शुरुआत है। और दूसरी तरफ टीएलपी की लीडरशिप, खासतौर पर साद रिजवी, इस वक्त जराये के मुताबिक ये है कि मस्कूब जराये के मुताबिक वो हिरासत में है, लेकिन उनकी बातें, पैगामात कारकुनों तक सीधी तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि मराकज़, दफातर, मदरसे, कई मकामात सील हो चुके हैं। यहाँ एक और बड़ी बात है कि रियासत ने यह भी कहा है कि मसाजिद बंद नहीं होंगी, नमाज मामूल के मुताबिक होंगी, लेकिन तशद्दुद हुआ तो कार्रवाई की जा सकती है। और ये जुमला रियासत से नहीं लड़ सकते बहुत गौर के काबिल है। ये सिर्फ एक इंतबाह नहीं, यही रियासत की वापस आने वाली ताकत का ऐलान है। और सवाल ये है कि जुम्मे के बाद क्या होगा, क्या बड़ी कॉल आएगी या खामोशी रहेगी? अभी तक जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कोई सरकारी या बाकायदा एहतजाज की कॉल नहीं दी गई है। हाँ, तो दूसरी जमातों ने हिमायत में एहतजाज की बात जरूर की है, लेकिन अगर जमात खुद पाबंदी के बाद आगे बढ़ी तो मामला और सख्त हो सकता है। और अब मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सीधे लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि ये कहानी जज्बात की नहीं, तवाज़ुन की कहानी है। एक तरफ मजहबी मोहब्बत और अकीदत, दूसरी तरफ रियासती नज़म और कानून, दोनों ही जरूरी हैं। अगर एक हद से निकले तो दूसरा ढह जाता है। पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार नहीं हो रहा है। माजी में भी हुकूमतें मुज़ाकरात की हैं, पैसे दिए कर धरने खत्म करवाए गए हैं, मुआहदे किए गए हैं, लेकिन हर बार मसला वापस आ जाता है। और अब हुकूमत कह रही है कि इस बार हम आखिरी हद तक जाएंगे, देखते हैं कि क्या फैसला आता है और ये कैसे तकमील तक पहुंचता है या फिर माजी की तरह अधूरा हो जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, असल टकराव अब शुरू होना था जुम्मे के बाद। जुम्मा पाकिस्तान में हमेशा एक जज्बाती दिन होता है। खुतबा, मजहबी लाइनें, अब नमाज के बाद हुजूम, और हुजूम का मिजाज अलग ही होता रहे। लेकिन इस बार मामला बहुत संजीदा था क्योंकि एक तरफ रियासत खड़ी थी और दूसरी तरफ अकीदत। रियासत चाहती थी कि कुछ भी हो जाए, सड़कें बंद ना हो, एम्बुलेंस ना रुके, बाजार ना चले, गाड़ियां ना तोड़े, जबकि कारकुनान उससे मोहब्बत रसूल का मसला समझ रहे थे। और देखिए, इस लब के सामने इंसानी जज्बात पर तवाज़ुन खो बैठता है। अब यहाँ एक स्टेज और सिनेरियो बनता है। अगर एहतजाज पूरा मन होता तो रियासत का फैसला नरम पड़ता और बार्गेनिंग, मुज़ाकरात कमेटी, ये तमाम तश्कील दी जा सकती, सब दोबारा टेबल पर आ जाते। अगर एहतजाज तशद्दुद में बदलता है तो पाबंदी मज़ीद सख्त हो जाती है और अवामी हमदर्दी रियासत की तरफ मुंतकिल हो जाती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, हमें रोज रोज के धरने नहीं चाहिए। यानी कहानी सियासत और नसीहत दोनों में नहीं चल सकती, यानी कहानी रियासत और नसीहत दोनों में चलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं वो अहम पॉइंट जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि पाबंदी लगाने से जमात खत्म नहीं हो जाती, जमात का नाम बदल जाता है, बयानिया वही रहता है, चेहरे बदल सकते हैं, अकीदत नहीं बदल सकती। साद रिजवी हिरासत में है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। साद रिजवी इंफरादी शख्सियत कम और एक अलामत ज्यादा बन चुके हैं।
उनके ना होने के बावजूद उनके चाहने वाले किसी एक जगह से कॉल आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार हुकूमत तैयार थी, इंटरनेट बंद नहीं हुआ मगर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग बहुत सख्त थी। कैमरे हर जगह थे, पुलिस हर चौकी पे पहरा दे रही थी और मौजूद थी। ये रियासत की सीट थी माजी से और वो पहले दिन से तैयार खड़ी थी। मुस्तकबिल की तस्वीर क्या बन सकती है? 3 मुमकिन आते हैं। नंबर 1, मुज़ाकरात बहाल, पाबंदी नरम पड़ जाए। और नंबर 2, अदालत की केस कमजोर, जमात वापस आ जाए। नंबर 3, बयानिया सख्त, जमात नए नाम से दोबारा सियासत में अपना कदम रख सकती है। और सियासत में वापसी नाम बदल कर आती है। यहाँ खेल खत्म नहीं होता, असल खेल अब शुरू होता है। ये लड़ाई जज्बात वर्सेस कानून की नहीं, ये लड़ाई तवाज़ुन की है। रियासत चाहती है कि निजाम चलता रहे, अवाम चाहती है कि अकीदा सर झुकाए नहीं, सर उठा कर खड़ा हो। और इसके दरमियान हमारा सड़कों पर खड़े तमाशाई नहीं, फैसला सादे। क्योंकि बयानिया हमेशा आवाम के दिल में बसता है, टीवी इसकी तर्जुमानी करता है और अदालत इसे कानून लिबास पहनाती। तो सवाल सिर्फ एक है कि क्या इस बार फैसला मुकम्मल होगा या फिर तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा देगी।